नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ 24। आज है 9 अगस्त 2026 रविवार। आज श्रावण कृष्ण द्वादशी तिथि और आद्रा नक्षत्र रहेगा। बात करें आज के कुछ खास इवेंट्स की तो आज ही के दिन सिंगापुर का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। साल 1965 में इसी ऐतिहासिक दिन सिंगापुर मलेशिया महासंघ से अलग होकर एक स्वतंत्र और संप्रभु देश बना। और साथ ही आज ही के दिन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर में फैटमैन नामक दूसरा परमाणु बम गिराया था, जिसने पल भर में हज़ारों जानें ले ली थी। तो अब बात करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की। तो कांग्रेस नेता डेविड डिसूजा की हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने उडुपी में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। यह मामला लंबे समय से चर्चा में था। गिरफ्तारी से जांच में तेजी आने की उम्मीद है। रामबन जिले की खारी तहसील में आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गए। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। सीएम खेमेचंद सिंह के कांगपो कपी दौरे पर काले झंडे दिखाए गए। लोग 6 नागा युवकों की हत्या पर न्याय की मांग कर रहे हैं। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और कई घायल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। राज्य में बारिश से जनजीवन प्रभावित है। दिल्ली के नरेला में मर्सिडीज और वैगनार की टक्कर हुई। इस हादसे में 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कर्नाटक में पिछले 3 महीने में 1000 अवैध प्रवासियों की पहचान हुई है। यह जानकारी मंत्री प्रियंका खड़गे ने दी है। सरकार ने निगरानी और कार्रवाई तेज करने की बात कही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कांवड़ियों पर फूल बरसाए। उन्होंने कहा कि इस बार 4.45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचे और छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह उनका छात्र आउटरीच अभियान है। कार्यक्रम में युवाओं से सीधा संवाद किया गया। केरल सचिवालय के बाहर प्राथमिक शिक्षक LPST पद के योग्य उम्मीदवारों ने नियुक्तियों की मांग को लेकर प्रतीकात्मक रूप से घास खाकर विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन के 34वें दिन हुए इस अनोखे प्रदर्शन ने सरकार और प्रशासन का ध्यान खींचा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी होने तक अपना अनिश्चितकालीन धरना जारी रखने की चेतावनी दी है। गुजरात में दिव्यांग बस पास को डिजिलॉकर से जोड़ने की पहल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। यह डिजिटल सुविधा दिव्यांगों के लिए बड़ी राहत है। सरकार ने इसे समावेशी कदम बताया। पर्यावरण मंत्री ने विश्वनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन में 10 कैप्टिव ब्रीड गिद्धों को जंगल में छोड़ा। यह जैव विविधता संरक्षण की पहल है। गिद्धों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। IIT दिल्ली में PM मोदी ने कहा कि तकनीकी प्रगति से वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है। उन्होंने हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। युवाओं को नवाचार और शोध के लिए प्रेरित किया। IIT गुवाहाटी में EI तकनीक विकसित की है। यह कैंसर पैदा करने वाले भारी धातुओं और अन्य विश्लेषित तत्वों का तेजी से पता लगा सकती है। शोध को स्वास्थ्य क्षेत्र में अहम उपलब्धि माना जा रहा है। भारत की ऊर्जा ट्रांजिशन से क्रिटिकल मिनरल्स पर नया आयात निर्भरता बन सकती है। CII-EY रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि यह आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है। सरकार को आत्मनिर्भरता पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। अमेरिका ने भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। KRH की रिपोर्ट के अनुसार इससे महंगाई और चालू खाते के घाटे का दबाव बढ़ सकता है। आयात महंगा होने से अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका है। सेबी के अनुसार अप्राप्त म्यूचुअल फंड डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 26 में 157% बढ़कर 2689 करोड़ हो गए हैं। यह निवेशकों की जागरूकता की कमी को दर्शाता है। निवेशकों को समय पर दावा करने की सलाह दी गई है। अब बात करते हैं विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। चीन का एथनिक यूनिटी लॉ तिब्बतियों, उइगरों और अन्य गैर हान समुदाय के लिए खतरा बताया गया। डिप्टी स्पीकर डोल्मा सेरिंग ने वैश्विक मंच पर चिंता जताई है। उन्होंने इसे सांस्कृतिक पहचान पर हमला बताया। पाकिस्तान में मालवाहक ट्रांसपोर्ट ने आज से अनिश्चितकालीन व्हील जाम हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया। सरकार से बातचीत बेनतीजा रही। देश भर में माल परिवहन प्रभावित होने की आशंका है। बलोच यकजहती कमेटी ने बलूचिस्तान में 2 और गैर न्यायिक हत्याओं का आरोप लगाया। यह क्षेत्र में मानवाधिकार उल्लंघन की चिंता बढ़ाता है। स्थानीय लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि पुतिन नाटो क्षेत्र पर हाइब्रिड हमले की अनुमति दे सकते हैं। यह पश्चिमी देशों की दृढ़ता की परीक्षा होगी। नाटो ने सतर्कता बढ़ा दी है। ईरानी राजनयिक अराक्ची ने मेका रक्षा समझौते का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम एकजुट होते हैं तो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह समझौता क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की कोशिश करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन पोर्ट परियोजना का बचाव किया। कोर्ट ने इसके निर्माण पर रोक लगाई थी, लेकिन ट्रंप ने इसे महत्वपूर्ण सैन्य संपत्ति बताया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सूडान के शिक्षा संकट को उठाया। स्कूलों पर हमलों को लेकर सख्त जवाबदेही की मांग की। भारत ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया।
चलिए देखते हैं खेल जगत और मनोरंजन से जुड़ी कुछ खबरें। लद्दाख ने 13वीं मैराथन के लिए रिकॉर्ड 1 करोड़ का प्राइस फ्यूल घोषित किया है। यह अब तक का सबसे बड़ा इनाम है। मैराथन में देश विदेश के धावक शामिल होंगे। भारतीय निशानेबाज कमलजीत अपने पहले एशियन गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में उतरेंगे। उन्होंने बताया कि माता पिता ने कभी हार मानने नहीं दी और हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित किया। यह उनके करियर का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा और वह पदक जीतने का सपना देख रहे हैं। एंड्रयू रॉबर्टसन ने लिवरपूल छोड़कर टॉटनहैम हॉटस्पर ज्वाइन किया। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए नया और रोमांच चैलेंज है। फैंस इस ट्रांसफर को लेकर उत्साहित हैं। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा यूबीएस एथलेटिक किड्स कप के सह मालिक बने। यह पहल भारत में ग्रास रूट खेलों को बढ़ावा देगी और नीरज ने बच्चों को खेलों से जोड़ने पर जोर दिया। दी ट्रेटर्स 2 ट्रेलर में श्वेता तिवारी ने अपने पूर्व पति राजा चौधरी और अभिनव कोहली पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पति धोखा देते हैं और महिलाएं सहती हैं। ट्रेलर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। केकेआर ऑलराउंडर रमनदीप सिंह ने टीवी अभिनेत्री चार्ली चौहान से शादी की। पारंपरिक पंजाबी समारोह में दोनों ने 7 फेरे लिए। क्रिकेट और टीवी जगत में यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसी बड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।